मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। मैं कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूँ। कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। जो लोग आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो बड़े केयरफुली देखें। वो ये जान लें कि सरेआम अगर आपने आई लव मोहम्मद बोला तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाएगा, आपके खिलाफ़ बड़े बड़े केसेस लगाए जाएंगे और हो सकता है आपका घर भी गिरा दिया जाए, आपके घर पर बुलडोज़र भी चल जाए। लेकिन जो लोग आई लव महादेव बोल रहे हैं वो सीना चौड़ा करके घूम सकते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, संविधान में तो ऐसा भेदभाव नहीं है। बड़ा सवाल ये है, क्या ये सरकार अब भेदभाव पर उतर आई है? सरकार क्या किसी विशेष जाति की चल रही है, किसी विशेष धर्म की चल रही है? आई लव मोहम्मद बोलने में दिक्कत क्या है? आई लव बोलना है, आई लव किसी को भी बोलिए, तो मोहम्मद से इतनी दिक्कत क्या है? अरे इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति आई लव मोहम्मद बोल रहा है तो उसे अपराध कैसे हो गया? और अपराध ये कब घोषित हुआ? पुलिस को किसने ऑर्डर दिया है कि इनको भेड़ बकरियों की तरह पीटा जाए? दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए कि आई लव मोहम्मद बोलने के बाद किस तरीके से वहाँ पर हालात पैदा हो गए। पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से लोगों की पिटाई कर दी और ये तब हुआ जब लोग जुमे की नमाज पढ़कर बाहर निकले और थोड़ी बहुत नारेबाजी कर दी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों आप खुद देख लीजिए। तो आपने देखा कि आई लव मोहम्मद बोलने का नतीजा क्या हो रहा है। यहाँ देखिए मौलाना साहब हैं, इनको पुलिस किस तरीके से ट्रीट कर रही है। देखिए ट्रीटमेंट कैसे दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद बोलने पर मौलाना साहब के साथ सलूक देखिए कैसे किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कोई रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो। अरे रेपिस्ट बलात्कारी तो गिरफ्तार ही नहीं हो रहे हैं। वो राम रहीम रेपिस्ट जो है वो जेल से बाहर घूमता है, कभी भी आता है, बाहर अंदर जाता है। आपको पता है ना कायदे से गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? जो रेप करे, हत्या करे, डकैती करे, बोल दे तो गिरफ्तारी कैसी? अरे बोलने पे कौन सी धारा लग रही है? कोई कुछ भी बोले। ये आई लव महादेव वाले तो नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं। जब आई लव महादेव वाले नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं और गिरफ्तार होने भी नहीं चाहिए, तो फिर आई लव मोहम्मद वाले क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? और क्या आई लव मोहम्मद बोलने वाले जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं जिससे माहौल ऐसा पैदा हो? दोस्तों ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद किसे बताने के लिए कहा जा रहा है, किसे बताने के लिए लिखा जा रहा है। ऐसा पोस्टर लगाकर ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? अरे भाई अकीदा, मज़हब, ईमान दिखाने के लिए है या फिर अमल करने के लिए? मुसलमानों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। ये किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे उस पर समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पे अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है, आई लव मोहम्मद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की और पूरे दुनिया भर में, न सिर्फ देश में, उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे, क्या हमारे देश के लोग हमसे सवाल करेंगे? ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है और हम इसके सख्त खिलाफ है। और ये सरकार जो है ये दिन ब दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। मुसलमानों को जब ये पता है कि हालात बहुत साजगर नहीं हैं, नाजुक हैं, तो उन्हें थोड़ा सा धैर्य नहीं रखना चाहिए? जब उनको पता है कि वो आह भी करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, तो इन लोगों को क्या संभल कर नहीं रहना चाहिए? आई लव मोहम्मद बोलना है, कमरे में आ जाइए, बोल दीजिए, अपने दोस्तों को बोल दीजिए,
अब मार्केट में निकलेंगे तो जाहिर तौर पर पुलिस तो ही है लठ बजाने के लिए। पुलिस तो बैठी हुई है मौके की तलाश में कि कब एक झुंड आया इलम मोहम्मद बोले और उसको हम मारना पीटना शुरू कर दें। दोस्तों, इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद की एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है और जिस तरीके की डिमांड की है दोस्तों चंद्रशेखर ने, यकीन मानिए बहुत ही बड़ी डिमांड इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने की है और मुसलमानों के समर्थन में खुलकर वो खड़े हो गए हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे हैं कि मैं सैकड़ों बार बोलूँगा इलम मोहम्मद, मेरा क्या कर लोगे। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो। मैं कह रहा हूं इलम मोहम्मद लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। आलम मोहम्मद बोलने को लेकर जिस तरीके से यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद चिंतित नज़र आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ बड़ी डिमांड्स की हैं। इस बीच मौलाना तौकीर रज़ा ने भी एक वीडियो जारी करके योगी सरकार को फटकार लगाई है। योगी सरकार को चेताया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है। चंद्रशेखर ने विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम को लिखा है। उन्होंने कहा है कि 4 सितंबर को पूरे विश्व को शांति, प्रेम, सहिष्णुता, समानता, मानवता का संदेश देने वाले पैगम्बर ए इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस ईद ए मिलाद उन नबी के पवित्र अवसर पर कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर से शुरू हुए विवाद का अभी तक शांत ना होना सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश के बरेली और मऊ में पुलिस ने जुलूस और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इससे पहले भी कई शहरों कानपुर से शुरू हुए विवाद के कारण अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करने और आई लव मोहम्मद के जुलूस में शामिल होने वाले लोगों पर FIR दर्ज की गई, जो सीधे धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर हमला है। ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार अफवाहों को रोकने में नाकाम रही और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चंद्रशेखर ने योगी सरकार से मांग क्या की है, 5 बड़ी मांगें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और शांति बनाए रखने वाले निर्दोष लोगों के खिलाफ FIR जो दर्ज हुई है तुरंत वापस ली जाए, अफवाह और नफरत फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए, प्रशासन की जवाबदेही तय हो, भविष्य में ऐसे अत्याचार न दोहराए जाएं, धार्मिक पर्वों को विवाद और दमन का माध्यम ना बनाया जाए, भाईचारे और शांति का प्रतीक बनाया जाए, बरेली में गिरफ्तार किए गए निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए, 12 वफात और ईद ए मिलादुन नबी जैसे अवसर समाज में करुणा, सद्भाव, भाईचारे का प्रकाश फैलाने के लिए हैं, न कि सरकार की तानाशाही और अफवाह फैलाने वालों की नापाक साजिशों के लिए। इस बीच मौलाना तौकीर रज़ा ने सीधे सीधे योगी सरकार को चेतावनी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, या मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए
मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। बार बार कह भी रहा हूं कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूं, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। तो यहाँ पर तौकीर रजा साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो सभी के लिए है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सरकार इन तमाम मांगों को लेकर कैसे आगे बढ़ती है। क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद की मांगें मानेगी, क्या वो तौकीर रजा की डिमांड को पूरा करेगी? दोस्तों ये बड़ा सवाल है, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि आई लव मोहम्मद बोलने में दिक्कत क्या है, क्या जुर्म है इसमें बोलने में, और सज़ा क्या होगी? फांसी होगी, उम्र कैद होगी, क्या सज़ा होगी आई लव मोहम्मद कोई बोलेगा? क्यों पुलिस इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाती है आई लव मोहम्मद बोलने से? क्या सरकार ने इसे कहा है कि ऐसा कोई करेगा तो उसके साथ ऐसा करो? हाँ, अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्वक तरीके से कुछ इजहार कर रहा है, इजहार इश्क कर रहा है, तो उसमें पुलिस को कम से कम दखल नहीं देना चाहिए। कानून तो यही कहता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या आई लव मोहम्मद बोलना जुर्म है? और जिस तरीके से कार्रवाइयाँ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, आपको क्या लगता है? अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।